अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा ये जो PARC की वो पोस्ट थी SO एंड ASO साइंटिफिक ऑफिसर एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। डियर फ्रेंड इसमें आपने अप्लाई तो कर लिया है, अब आप कंफ्यूज हैं कि आपका जो टेस्ट होगा वो कहाँ से आएगा। तो मैं इसी के रिलेटेड जो है ना वो अभी आपके साथ शेयर करूँगा कि जो आपने मेजर आपका क्या है और एक्सपर्टीज़ में से आएगा या कहाँ से। फिर उसमें जो है वो टेस्ट डेट के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट कब तक हो सकता है, टेस्ट सेंटर के बारे में बताऊंगा और आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है उसके बारे में भी। तो डिफरेंट इसमें आपने ये है कि ये जो इसका सिलेबस है ना, हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होगा। अगर आपने जो है वो इंटोमोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मतलब एग्रीकल्चर, आपने BS एग्रीकल्चर किया है तो एग्रीकल्चर में आगे आपका जो है ना वो मेजर है एंटोमोलॉजी, तो आपने एक्सपर्टीज़ में लिखा हुआ होगा, मेजर में लिखा होगा एंटोमोलॉजी या जहाँ जिसमें आपने रिसर्च की मतलब एंटोमोलॉजी। तो आपका सारा जो है वो MCQs 35 MCQs एंटोमोलॉजी में से आएंगे, बाकी जो है वो 15 MCQs वो आएंगे GK, इंग्लिश एंड बाकी जो है वो करंट अफेयर GK के आएंगे, इंग्लिश के आ सकते हैं। तो इस लिहाज से आपका पेपर आएगा। अब आपने मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। डियर फ्रेंड्स आपने अप्लाई करते वक्त अपने एक्सपर्टीज़ लिखी होंगी, एरिया ऑफ डिसिप्लिन इस तरह मेजर लिखा हुआ होगा वहाँ पे कि आपका क्या है डिग्री के अलावा। तो उसमें जो आपने एक्सपर्टीज़ ये देखें यहाँ पे मेंशन है ये डिसिप्लिन, जैसे कि अगर आपने DVM किया हुआ है तो उसमें आगे आपने क्या जो है ना वो स्पेशलाइजेशन आपकी किस में है, तो ये देखें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इस तरह लिखा होगा या एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स लिखा होगा। तो उसी में से आपके 35 MCQs आएंगे डिफरेंट। एनिमल न्यूट्रिशन लिखा होगा तो एनिमल न्यूट्रिशन में से आपके MCQs आएंगे। अगर आपने ज़ूलॉजी लिखा है तो ज़ूलॉजी में आगे जो है ना वो पैरासाइटोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी मेडिसिन या इस तरह लिखा होगा, जो आपने एक्सपर्टीज़ में या मेजर में मेंशन किया हुआ होगा उसी में से आपके 35 MCQs डिफरेंट आएंगे। और अगर आपने ये देखें एग्रीकल्चर आपने डिग्री में मेंशन किया है कि BS ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री आपने की है और आगे जो है वो आपने एक्सपर्टीज़ या मेजर में आपने एग्रोनॉमी लिखा है, तो आपका सारा पेपर जो है 35 MCQs एग्रोनॉमी में से आएंगे। और बाकी जो है वो 15 MCQs मैं बता चुका हूँ वो GK के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, वो उसमें से आएंगे, इस्लामी स्टडी के 5। तो इसी तरह है डियर फ्रेंड। अगर आपने आप देखें ज़ूलॉजी किया है सिलेक्ट, ज़ूलॉजी में आगे आपने वर्टिब्रेट्स या एक्वाकल्चर या फिशरीज़ लिख दिया है, उसमें आके उसका नाम क्या है जो एक्सपर्टीज़ हैं, तो आपका पेपर जो है वो ज़ूलॉजी में आके फिशरीज़ एक्वाकल्चर में से ही आएगा 35। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ 5-6 MCQs वो बेसिक ज़ूलॉजी के दे दें, ज़रूरी नहीं है कि 35 MCQs आपके फिशरीज़ के ही होंगे, बाकी जो है वो ज़ूलॉजी को वो टच ही नहीं करेंगे। तो वो कोई 4-5 MCQ जो है वो बेसिक भी दे सकते हैं। इसी तरह जो है ये बाकियों के साथ भी है। अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया है तो ज़्यादातर MCQs तो आपके फूड टेक्नोलॉजी के ही आएंगे। ऐसे ही कोई 2-3 MCQs में भी वो जो बेसिक एग्रीकल्चर के दे दें, लेकिन बाकी जितने भी 35 MCQs हैं वो आपके मेजर यानी एक्सपर्टीज़ में जो आपने मेंशन किया हुआ होगा और जो इस ऐड में भी है उसी में से आएंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक या अभी एक था कि इनऑर्गेनिक पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया हुआ है या इनऑर्गेनिक तो वो इस ऐड में मौजूद ही नहीं है, तो आपने एक्सपर्टीज़ में वहाँ पे इनऑर्गेनिक लिख दिया है, तो वो इनऑर्गेनिक का पेपर तो नहीं बनाएंगे ना, वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री ही सिर्फ है। तो ये मेरा डियर फ्रेंड बात करने का मकसद यही है कि जो आपने एक्सपर्टीज़ में मेंशन वहाँ पे किया होगा ऑनलाइन फॉर्म में उसी में से आपका पेपर आएगा। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछें, अपनी डिग्री और मेजर वगैरह मुझे मेंशन कर दें, मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपका टेस्ट कहाँ से आएगा। तो ये डियर फ्रेंड्स टेस्ट के हवाले से बात होगी। अब डियर फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, अब डियर फ्रेंड मैं बात करता हूँ कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। डियर फ्रेंड मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसका मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वैसे भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, उसको ज्वाइन कर लें। ग्रुप है एक PARC एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के नेम से, तो उसमें मैं सिर्फ एंटोमोलॉजी के ही MCQ शेयर नहीं करता, बल्कि जितने भी मुझे मटेरियल मिल जाता है वो मैं सारा वहाँ पे सेंड कर देता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो उसमें मैं काफ़ी बुक्स वगैरह सेंड जो है वो की हुई है शेयर, तो
तो उसमें से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। बॉटनी, ज़ूलॉजी, इस तरह के बायोकेमिस्ट्री जो भी नोट्स मिल जाते हैं मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बाकी मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो इसमें डियर फ्रेंड नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड टेस्ट एक्सपेक्टेड डेट। तो टेस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है ना वो जुलाई या अगस्त में होता हुआ ये नज़र नहीं आ रहा डियर फ्रेंड, क्योंकि ये पिछली दफ़ा जो है ना वो बहुत कम स्टूडेंट थे इस दफ़ा के लिहाज से। तो उस वक्त भी ये 6 to 7 मंथ बाद हुआ था। तो अभी ये जुलाई या अगस्त में तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये सितंबर तक जा सकता है। तो इसकी एक्सपेक्टेड ये डेट ये है। तो डियर फ्रेंड इसमें ये क्राइटेरिया है कि इसमें एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को कॉल की जा सकती है, जो कि 180 पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हुई थी, तो 5 कैंडिडेट को बुलाएँगे, 900 को वो तकरीबन सेलेक्ट करेंगे। ये एक रफ़ आइडिया है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आपके पास अभी काफ़ी टाइम, आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। अगर डियर फ्रेंड इसके अलावा कोई हमसे आपके पास कोई है कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और डियर फ्रेंड एक क्वेश्चन रह गया कि टेस्ट सेंटर कौन से बनेंगे। टेस्ट सेंटर जो डियर फ्रेंड इसके हैं वो इस्लामाबाद में बनेगा एक पंजाब के लिए, और कराची का जो कराची में बनेगा सिंध के लिए, और कोयटा में एक बनेगा। तो इस तरह इनके बनेगा। अब जो है वो कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 22,000 कह रहे हैं कि एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है इस दोनों पोस्ट के लिए। तो मे भी कोई सेंटर जो है ना वो बढ़ा दें, लेकिन अभी जो है ना वो मेरे नॉलेज में यही है कि ये 3-4 सेंटर बस बनेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।